फरिश्ता, और मैं फरिश्ता लाइट माइट की किरणें फैलाता हुआ चल रहा हूं। जब भी चलेंगे, पक्का कर लो, इसको माइंड में सेट कर लो, जब भी मैं चलूंगा फरिश्ता बन के चलूंगा, लाइट माइट फैलाते हुए। और इसके साथ अलग अलग स्वमान जोड़ लेंगे। कभी मैं मास्टर सर्वशक्तिवान फरिश्ता हूं, शक्तियों की किरणें फैलाता हुआ चल रहा हूं। कभी मैं शांति का फरिश्ता हूं, शांति की किरणें फैलाता हुआ चल रहा हूं। कभी मैं मास्टर दुख हरता सुख करता फरिश्ता हूं, सबके दुख हरते हुए सबको सुख देते हुए चल रहा हूं। लेकिन जब भी चले लाइट माइट फैलाते हुए, सुंदर वाइब्रेशंस फैलाते हुए चलेंगे। मैं लाइट के शरीर में, आत्मा लाइट बैठी हुई हूं, लाइट माइट फैला रही। ठीक है। दूसरे शरीर की अवस्था हमारा है बैठना। ठीक है। और बैठना हमारा ज्यादा होता है, इसीलिए इसमें 3। मेरा तन इस सोफे पर बैठा है, जमीन पर बैठा है, लेकिन मैं आत्मा त्रिपुटी तख्त पर बैठी हुई हूं। दूसरी प्रैक्टिस, मैं आत्मा परम धाम में बैठी हूं, बाबा के पास। तीसरी प्रैक्टिस, मैं कल्प वृक्ष की जड़ में बैठी हुई हूं, मम्मा बाबा के साथ, और पूरे कल्प वृक्ष को प्रकाश दे रही हूं, वाइब्रेशंस दे रही हूं। चौथी प्रैक्टिस, मैं बाप दादा की गोद में बैठी हुई हूं, बाबा की गोद में। ठीक है। तो ये 4 सिंहासन इस भट्टी से आपके लिए सौगात में। ठीक है। तो अब जमीन पर नहीं बैठेंगे, कुर्सी पर नहीं बैठेंगे, ये मधुबन की तरफ से, बाबा की तरफ से आपको 4 सिंहासन की गिफ्ट है। पसंद है ये 4 सिंहासन? पसंद है? तो कहां बैठेंगे अब से? सिंहासन पर। राजा कहाँ बैठता है? कहाँ बैठता है? सिंहासन पर बैठता है। राइट। तो आप सब कौन हैं? बाबा के राजा बच्चे हैं। तो राजा जमीन पर नहीं बैठेगा, राजा सिंहासन पर। तो कौन कौन से 4 सिंहासन आपके? त्रिपुटी सिंहासन, परम धाम घर का एक सिंहासन, तीसरा कल्प वृक्ष की जड़, और चौथा बाप दादा की गोद। ठीक है। इन 4 सिंहासनों पर बैठेंगे। तीसरी हमारी शरीर की अवस्था है, हम खड़े रहते हैं, और खड़े होकर मोस्टली हम क्या करते हैं? बात करते हैं। खड़े होकर हम किसी से बात करते हैं। तो जब भी किसी से खड़े होकर बात करेंगे तो प्रैक्टिस करेंगे आत्मिक दृष्टि की। मैं आत्मा अपने आत्मा भाई से बात कर रहा हूं, शरीर को नहीं देखेंगे। क्या अभ्यास करेंगे? आत्मा भाई से बात कर रहा हूं। मैं आत्मा भाई को देख रहा हूं, आत्मा भाई से बातें कर रहा हूं। लेटेंगे तो लेटते समय जैसे हम बिस्तर पर जाते हैं, हमें नींद तो नहीं आ जाती ना, 5 मिनट 10 मिनट का टाइम लगता है। तो लेटते समय क्या अभ्यास करेंगे? जैसे ही बिस्तर पर जाएं, पहले तो अपना सारा पोता मेल बाबा को दे दें, और उसके बाद 2 प्रैक्टिस करते हुए सुन। एक, मैं बाबा की गोद में सिर रखकर सो रहा हूं, प्यारे बाबा मुझे लोरी सुनाते हुए सुला रहे हैं। तो बाबा की गोद में सिर रखकर बाबा से लोरी सुनते सुनते सोएंगे। ठीक है। और दूसरा, जैसे विष्णु जी को क्षीर सागर में दिखाते हैं कि विष्णु जी क्षीर सागर पर लेटे हुए हैं, शेर सैया पर, और गीता ज्ञान का सिमरण करते हुए सारे यूनिवर्स को प्रकाश देते हुए विश्राम कर रहे हैं। वैसे ही हम भी बिस्तर पर जाएं और अपना हाथ मस्त विष्णु की तरह अपने सिर पर रखकर इस स्वमान में आ जाए, मैं विष्णु चतुर्भुज हूं, और गीता ज्ञान अर्थात बाबा की मुरली का सुंदर चिंतन करते हुए सारे विश्व को प्रकाश देते हुए विश्राम करें। ठीक है। तो 4 बातें हो गई। चलेंगे तो फरिश्ता बनकर चलेंगे, बैठेंगे तो 4 सिंहासनों पर बैठेंगे, खड़े होंगे तो आत्मिक दृष्टि का अभ्यास करेंगे, और जब लेटेंगे तो बाबा की गोद में और सारे विश्व को प्रकाश देते हुए सोएंगे। तो ये 4 अवस्था ही सारे दिन में आपकी होती है, जब से आप उठते हैं तब से सोने तक। इसके अलावा तो आपको शरीर की अवस्था है नहीं। आप क्या बन जाएंगे यदि 4 प्रैक्टिस करेंगे? तो निरंतर योगी बन जाएंगे।
ठीक है ना? और आपका जीवन बहुत ही विघ्नों से मुक्त, समस्याओं से मुक्त और आनंद से परिपूर्ण हो जाएगा। सारे संस्कार के जो दाग हैं वो धुलते चले जाएंगे। आत्मा संपूर्ण निर्मल होती चली जाएगी, संपन्न संपूर्ण होती चली जाएगी। यही तो हमारा लक्ष्य है।